हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 को पूरा सॉल्व करेंगे जो त्रिकोणमिति की है। हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है पहले के अंदर, तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉज 60 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें केवल वैल्यू पुटअप कर देना है तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसमें देखिए साइन 60 की वैल्यू और कॉज 30 और साइन 30 और कॉज 60 की वैल्यू केवल पुटअप करना है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 क्या होती है, 1/2 कॉस 60 की क्या होती है, 1/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ 1 का 1 से होगा 1 हो जाएगा और यहाँ 2 का 2 से इंटू होगा तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/4, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉज 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि इसमें एंगल का स्क्वायर नहीं हो सकता, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ही स्क्वायर होता है हमेशा, कभी आप एंगल का स्क्वायर मत कीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें केवल वैल्यू पुटअप करनी। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू, अभी देखिए ऊपर यहाँ ये हमने cos 30 डिग्री की वैल्यू पुटअप की है यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यही होती है सेम √3/2। कॉज और साइन मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब जैसे साइन 0 की जो वैल्यू होगी वे कॉज 90 की होगी और जो कॉज 90 की होगी वे साइन 0 की, और जैसे साइन 90 की जो होगी और वे कॉज 0 की होगी। दोनों के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और रेसिप्रोकल जो होते हैं साइन का कॉसेक और टैन का कॉट और कॉज का सेक, तो इनके एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो मान होते हैं वे बराबर होते हैं। तो देखिएगा यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 का 2 आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस √3/2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो ये 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तीसरे क्वेश्चन में दिया है cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें भी हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री, cos 30 नहीं cos 45 है, सॉरी। देखिए यहाँ cos 45 डिग्री है जैसे, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1/√2 होल अपॉन
देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी जी, कॉस 30 की रेसिप्रोकल जो होगी वे सेक 30 की वैल्यू होगी, यानी कि 1/cos 30 इज इक्वल टू सेक 30। इसको हम यहाँ देखिए बता दे रहा हूँ, यहाँ कॉज 30 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी, √3/2 कॉस 30 की। तो देखिए हमें सेक 30 की ज्ञात करना, तो सेक 30 क्या होता है, सेक 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 30, यानी यहाँ कोई भी एंगल होगा, एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ सेक थीटा है तो बराबर होता है 1/cos थीटा के हमेशा। ये सेक थीटा जो 1/cos थीटा के बराबर होता है, या अगर यहाँ पे कॉसिक थीटा होता तो 1/sin थीटा हो जाता, और यहाँ पे कॉट थीटा होता तो 1/tan थीटा होता। मतलब अगर कोई भी होता तो उसका जो व्युत्क्रम होता है, तो ये सब मतलब अपन जैसे साइन का कॉसेक, टैन का कॉट, कॉज का सेक, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ कॉज 30 डिग्री पता है, तो 1/cos 30 डिग्री, तो 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, ये सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। हम यहाँ से वैल्यू मतलब अगर जिसको याद नहीं हो रही तो वे इस तरह कर सकता है, लेकिन साइन की याद करनी पड़ेगी, साइन और कॉज की। साइन की याद कर लेंगे तो कॉज की भी बन जाएगी, साइन का उल्टा कॉज होता है, और टैन की बना लेंगे sin/cos, और फिर बाकी सारे रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ सेक 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकाली हमने 2/√3, और फिर कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 होती है 2, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 होल अपॉन, तो यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2√3/√3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, इसका इंटू इससे हो जाएगा, तो √3/2 देखिए इस √2 का इससे 2 से गुणा होगा, 2√2 प्लस 2√6 इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो √3/2 इन ब्रैकेट √2 प्लस √6, अपॉन में अगर कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू हो तो उसका हमेशा परिमेयकरण कर दीजिए, हमेशा। तो √3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस √6 होल अपॉन 2√2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। तो देखिए इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा √6 माइनस √18 होल अपॉन यहाँ 2। देखिए अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और √6 का -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए √18 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए √18 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 × 2, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा, तो √6 माइनस 3 √2 होल अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ -4 बचेगा, तो 2 से इंटू हो जाएगा, तो -8। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 8 आया, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 3 √2 -6 अपॉन 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चौथे क्वेश्चन में दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसमें भी हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो देखिए इस पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की हम जानते हैं 1/2 होती है, और tan 45 डिग्री की, ये सब अभी पिछले सवालों हम रख चुके हैं ज़्यादातर वैल्यू, तो
मतलब आपको ये याद होनी चाहिए, मतलब बिना, अगर आप ये वैल्यू याद करेंगे, आपके इसका यूज साइंस में भी होता है, मतलब ज़्यादातर हर सब्जेक्ट में इनका यूज होता है। इसलिए ये वैल्यू कुछ याद कर लीजिएगा 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, सारे रेशियो की इतनी डिग्री की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ टैन 45 डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की कितनी होती है, √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा कर दीजिए उसका, तो 2/√3 उसका उल्टा हो जाएगा, होल अपॉन सेक 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए कॉस 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2, तो 2/√3। और यहाँ कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2, क्योंकि साइन 30 की होती है 1/2, साइन 30 की देखिए 1/2 होती है, ये इसका उल्टा होता है, कॉस 60 की 1/2 होती है, इसका उल्टा, मतलब कि जैसे जो 0 में इसकी होगी तो उसकी 90 में होगी, इसकी साइन की 30 में, तो इसकी 60 में है, वे वैल्यू सेम होती है। यही तो, आप साइन की बस याद कर लेंगे तो बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और कॉट 45 की भी 1 हो जाएगी। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2√3, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 4, होल अपॉन, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, देखिए √3 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करें, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, देखिए इसको ऐड कर देंगे, √3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा, यहाँ भी √3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 3√3 माइनस 4 होल अपॉन 4 प्लस 3√3। तो अब इसका हम परमीकरण कर दें, फिर से देखिए स्क्वायर रूट है, अब हर में अगर स्क्वायर रूट दिख जाए आप वहाँ परमीकरण कर दीजिए, तो इसका भी हम परमीकरण कर देंगे, इंटू 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। तो देखिए यहाँ इससे 4 का इंटू करेंगे 3√3 से, तो आ जाएगा 12√3, और 3√3 का इंटू होगा 3√3 से, आ जाएगा माइनस का, ये देखिए 9 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 27, और 4 का इंटू होगा 4 से, तो माइनस का 16। अब देखिए यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 3√3 है, तो आएगा प्लस का 12√3 होल अपॉन, ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3√3 का स्क्वायर 27। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 12√3 हो जाएंगे 24√3 माइनस 43, देखिए यहाँ से जोड़ लीजिए, 27 6 33 10 43, यानी 43, 16 माइनस 27, तो यहाँ आ जाएगा -11। देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें भी, तो आ जाएगा 43 माइनस 24√3 होल अपॉन 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5वें क्वेश्चन में दिया है 5 कॉज स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले सवाल सॉल्व किए हैं। तो आप इसको पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आए तो फिर बाद में उत्तर देख लीजिएगा। देखिए 5 cos 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं,
5 कॉज स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकते हैं कॉज 60 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर होल अपॉन साइन 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो हम सीधे यहाँ स्क्वायर करके रख रहे हैं वैल्यू, तो 5/4 1/2 होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 5 का इंटू करेंगे तो 5/4 प्लस सेक 30 डिग्री की सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की होगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3 और 4 का इंटू पहले से है तो 4 × 4/3 माइनस 1045 डिग्री का स्क्वायर करेंगे 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 होल अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और देखिए प्लस कॉस 30 डिग्री की, कॉस 30 की होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो देखिए नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1, देखिए जोड़ लीजिए 3/4 प्लस 1/4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए आइए ऊपर वाला सॉल्व कर ले पहले, 5/4, ये देखिए 4 × 4 हो जाएगा तो 16/3 माइनस 1 होल अपॉन 4/4 होगा तो 1 हो जाएगा 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 को 12 को 4 से काटेंगे तो आएगा 3 और 3 का 5 में इंटू होगा तो 15 प्लस, और 12 को 3 से काटेंगे तो 4 और 4 का इंटू होगा 16 से 64 आ जाएगा माइनस 12 इक्वल टू, ये देखिए इसको ऐड कर देंगे तो 5 + 4 = 9 और 6 + 1 = 7 माइनस 12/12। तो देखिए अब इसको यहाँ माइनस कर देंगे, घटा देंगे, देखिए यहाँ 9 में 2 गए 7, 7 में 1 गए 6/12, 67/12, ये इसका आंसर। तो देखिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन के पहले नंबर में दिया है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो देखिए ये इनको सॉल्व करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसका हम मतलब कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हम tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और ये एक फार्मूला भी होता है, अगर जिसको पता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है। 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, ये बराबर होता है sin 2A के, ये sin 2A का फार्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका उत्तर sin 60 डिग्री, क्योंकि 2 × A यहाँ 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं हम sin 60 डिग्री, लेकिन इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। 2 × tan 30 की होती है 1/√3 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, यानी इसका 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इसका इंटू हो गया तो 2/√3 होल अपॉन 3 + 1 यानी 4/3, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो बराबर देखिए 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3/2√3। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, √3 × √3/2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बराबर आ गया √3/2,
तो ये साइन की टेबल में कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही है। तो देखिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ हम देखिए इसको भी डायरेक्ट उत्तर, इसका भी एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है cos 2a का। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू मतलब डायरेक्ट ये हम इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 2a यानी कि यहाँ देखिए यहाँ a कितना है 45, तो यहाँ आ जाएगा सीधे डायरेक्ट आंसर cos 2 इंटू 45 यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। देखिए ऑप्शन डी में दिया है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादातर अभी पढ़ाया नहीं जाता कक्षा 10 में, 11th में, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा आपको। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें tan 45 की वैल्यू पता ही है तो रख देंगे। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 अपॉन 2, तो ये 0। ये देखिए वही आंसर आएगा, दोनों से सूत्र से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी देखिए सही है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर का। इस क्वेश्चन में देखिए दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो इसमें हमें वैल्यू मतलब ए कोण ए जो है वो किस मतलब एंगल पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये पूछ रहा है। तो हमें एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री और बी 30 डिग्री और सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो देखिए आप सारे ऑप्शन इसमें पुट ऑफ करके देख सकते हैं। तो जिसमें वैल्यू बराबर होगी तो वही आंसर हमारा सही होगा। तो आप इसमें पुट ऑफ करके देखेंगे और फिर निकालेंगे वैल्यू। तो जौन सा मतलब जिसमें दोनों LHS और RHS बराबर होंगे तो वे इसको सेटिस्फाई करा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट ऑफ करके देखते हैं पहले। तो देखिए 0 यहाँ पुट ऑफ करेंगे तो 2 का इंटू 0 से होगा तो 0 डिग्री ही रहेगा। और यहाँ 0 डिग्री हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ भी साइन 0 की 0, तो 0 से 2 का इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 0 डिग्री इसका सही ऑप्शन। और इसका एक और ट्रिक है, देखिए साइन 2a का एक फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉज ए। तो इसको हम यहाँ पे पुट ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉज ए बराबर 2 साइन ए। देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉज ए इक्वल टू कॉज ए बराबर 1। कॉज की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, कॉज 0 डिग्री की। तो कॉज ए बराबर कॉज 0 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही है। तो देखिए यहाँ चौथे ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी देखिए हम tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट अप कर दें, फिर इसके बाद में फार्मूला वाली भी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं 1 अपॉन √3, तो यहाँ आ जाएगा 2 से 1 अपॉन √3 का इंटू होगा 2 अपॉन √3 हो जाएगा। होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन √3 होल अपॉन, देखिए यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 3 अपॉन √3। तो देखिए यहाँ √3 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा √3। √3 tan की टेबल में होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू।
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan की टेबल में। तो ये देखिए tan 60 डिग्री यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही इसका सही उत्तर है। तो देखिए, और ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला होता है जैसे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट tan 2a। ये फार्मूला, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए tan 2a डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, 30 इंटू 2 60 डिग्री, ये देखिए सीधे उत्तर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ तीसरे क्वेश्चन में दिया है, तीसरा नंबर ये अलग से, tan a प्लस बी बराबर √3, और एक इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन दी है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, जिसमें a और b की वैल्यू ज्ञात करना हमको। देखिए ये √3 tan की टेबल में कितने की वैल्यू होती है, tan a प्लस बी बराबर tan √3, अभी जस्ट निकालते जाए, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड हम मान चुके हैं पहले, तो ये थर्ड इसको मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन फोर्थ। तो देखो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये यहाँ से एंगल दोनों के बराबर कर देंगे, क्योंकि tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी, तो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी इसी की तरह है, ये देखिए, तो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे इक्वेशन बन गई, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये 1 2 3 4, तो इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसको 6, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, 5 में या 6 में, तो हम 5 में पुटअप कर दे रहे हैं। तो a 45 है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए a की वैल्यू निकल आई और b की वैल्यू निकल आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चौथे क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। तो पहले नंबर में देखिए कथन दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, यानी मतलब साइन a प्लस बी जो होता है, वो कह रहा है कथन कि साइन a प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल से असत्य है। आप एक ठो वैल्यू भी पुटअप करके दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 30 मान लेते हैं a और b 60, तो कितना हो जाएगा 90, तो ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ साइन 60, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ √3/2, तो उसका योग 1 के बराबर नहीं है, तो ये कथन असत्य है। आप इसकी प्रूविंग, और इसका एक 11th में आपको इसका विस्तार मिलेगा। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन a प्लस बी के बराबर। अब दूसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, देखिए थीटा में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि, क्योंकि देखिए जब साइन थीटा जैसे है ये, तो थीटा अगर बढ़ेगा, यानी थीटा पहले सबसे पहले 0 डिग्री जैसे हम देखें, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 इक्वल टू 0, और फिर जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री में 1/2, और फिर थीटा बढ़ाते हैं साइन 45 डिग्री में, तो 1/√2, इसी तरह मतलब इंक्रीज होता है, यानी कि ये कथन सत्य है। मतलब कि थीटा का मान बढ़ाने पे साइन थीटा का मान बढ़ेगा। अब तीसरा देखिए दिया है, थीटा में वृद्धि होने पर, यानी थीटा अगर यानी एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो नहीं, देखिएगा आपको यहाँ खुद अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कॉस थीटा है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए वृद्धि नहीं हुई, ये कम हो गया है, तो इसका मतलब ये कथन असत्य है, क्योंकि साइन 9 कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉज 0 की
1। तो देखिए साफ साफ ये पता चल जाता है, आप खुद इनको कर सकते हैं। और देखिए यहाँ चौथे नंबर में दिया है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। कह रहा है थीटा के कोई भी अगर यहाँ एंगल रख देंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ये बिल्कुल से गलत है, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन भी असत्य होगा। और लास्ट है 5वां नंबर, यानी a इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है तो ये सत्य है। ए अगर एंगल ए है तो मतलब जैसे ए बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वे परिभाषित नहीं है। इसको हम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि देखिए आप tan 0 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। tan 0 डिग्री क्या लिखा जा सकता है, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और कॉस 0 की 1, तो ये हो गई 1/0, यानी इसको 0 कह सकते। लेकिन कॉट 0 डिग्री की वैल्यू मतलब कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1/tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री होता है तो 1/0, तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये कथन सत्य है, मतलब परिभाषित नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी खत्म हो गई है। तो इसके अगर किसी सवाल में आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गई हैं। अगर आपने 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको ये पूरा मतलब फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आपको मतलब कि अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग मतलब कोचिंग नहीं पढ़ सकते, जिनके पास मतलब कि फैसिलिटीज़ नहीं है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।